तो बना रहे हैं चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर जनरल एंड लेजर चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है कॉमर्स बिजनेस विथ कैश ₹20,000 20,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसका जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया बोल के कैपिटल लगता है, बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल लगता है, इसीलिए कैपिटल होगा। ठीक है, तो कैश डेबिट क्यों हो गया? क्योंकि कैश 20,000 रुपया बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट है, इसलिए डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, दे रहा 20,000 रुपया एज ए कैपिटल के हिसाब से बिजनेस में। ठीक है, इसलिए कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है क्रेडिट द गिवर, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। गुड्स वर्थ ₹1,000 गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के लिए 1,000 रुपया का गुड्स दे दिया गया। तो फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज या टू ओपनिंग स्टॉक, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, टू परचेज लिखेंगे तो टू ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स दिए हैं वो परचेज से माइनस करने से भी चलेगा, या परचेज से नहीं करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक से माइनस करने से भी चलेगा, दोनों में से कोई, इसीलिए यहाँ और लिखे हैं। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा? नरेशन इसी को उतार देना होगा। एडवर्टाइजमेंट खर्च है, कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने एक्सपेंसेस होगा उसको डेबिट करेंगे, इसलिए एडवर्टाइजमेंट को डेबिट में लिखा गया है। स्टॉक का परचेज कम हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट में होगा, इसको घट जाएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹12,000 एंड फॉर क्रेडिट ₹8,000। माल खरीदे हैं कैश दे के 12,000 और उधार में खरीदे हैं 8,000 रुपया, उधार में खरीदे हैं, और 12,000 रुपया कैश दिए हैं। ठीक है, माल खरीदे हैं दोनों, कैश में और उधार में, दोनों में। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में कितना में खरीदे? 12,000, और टू क्रेडिटर्स उधार में खरीदे 8,000। क्रेडिटर्स इसलिए होगा क्योंकि उधार हम लोग माल खरीदे, किससे उधार में खरीदे हैं उसका नाम नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्रेडिटर्स लिखेंगे। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा? नरेशन इसी को उतार देंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश यहाँ पर, यहाँ तक। ठीक है, ₹8,000 तक। अच्छा, परचेज खर्च है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना खर्च है उसको डेबिट करते हैं, इसलिए परचेज को डेबिट कर दिए। कैश रियल अकाउंट है, कैश परचेज किए तो मेरे पास से जा रहा है, गोज आउट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गोज आउट होता है उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, इसलिए कैश को क्रेडिट में लिखे हैं। क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी है, उधार माल खरीदे हैं तो मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ने से हम लोग क्रेडिट में करेंगे। लायबिलिटी जब भी बढ़ता है क्रेडिट में, या घटेगा तो डेबिट साइड में, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है इसलिए यह क्रेडिट साइड में होगा। चार नंबर क्वेश्चन, रिसीव ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन आ रुपीस फ्रॉम मिस्टर अनूप कर हु ऑड अस ₹15,000। मतलब मिस्टर अनूप कर से हम लोगों ने 1 रुपया में 60 पैसा मिला। ठीक है, 1 रुपया में 60 पैसा मिला, जो कि हम लोग पाते थे अनूप कर से कितना? 15,000 रुपया। तो 15,000 फर्स्ट एंड फाइनल को मैंने अब वो नहीं देगा, तो 1 रुपया में 60 पैसा मैंने 60%, तो 15,000 का 60% कितना हो जाएगा? हमको दिया 9,000 रुपया। 15,000 का 60% कितना हो गया? वो 9,000 दिया, बाकी हमको नहीं दिया, तो बाकी मेरे लिए बैड डेप्ट हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट 9,000 बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 6,000, बैड डेप्ट हो गया बाकी 6,000। टू मिस्टर अनूप कर से कितना पाते थे हम लोग? 15,000 रुपया पाते थे, लेकिन 15,000 में कैश दिया 9,000 और 6,000 नहीं दिया, तो इसलिए 6,000 बैड डेप्ट हो गया। नरेशन क्या हो जाएगा? बिंग नरेशन इसी को यहाँ पर उतार देना है। कैश हम लोग का रियल अकाउंट है, कैश हम लोग पास आ रहा है 9,000 से कम सिंग, तो इसका गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश को डेबिट में किए। बैड डेप्ट हमारा लॉस है, ये भी नॉमिनल अकाउंट होगा। बैड डेप्ट मेरा लॉस है, ये नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
ठीक है, जितने लॉसेस होगा उसको हम डेबिट करेंगे, इसलिए बैड डेब्ट को डेबिट में लिखे हैं। ठीक है, मिस्टर अनूप कर पर्सनल अकाउंट है, अनूप कर देने वाला है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है तो गिवर को हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए अनूप कर को क्रेडिट में लिखे हैं। ठीक है, रिसीव कैश फॉर ए बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर हम लोग का एक बैड डेब्ट हुआ था 500 रुपया का। ठीक है, वो हमको पैसा मिल गया, हम लोगों ने एंट्री कर दिया, जैसे यहाँ पे एंट्री कर दिया ना, 6000 का बैड डेब्ट हो गया। उसी प्रकार लास्ट ईयर एंट्री किया हुआ था कि 500 रुपया का बैड डेब्ट हो चुका है। ठीक है, वो पैसा 500 हम लोग का मिल गया, तो पैसा आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी। ठीक है, ये बैड डेब्ट रिकवरी हो जाएगा 500 500। नरेशन सेम उतार देंगे इसको, क्वेश्चन को। कैश रियल अकाउंट है, कम्स इन है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए डेबिट होगा कैश। बैड डेब्ट रिकवरी मतलब इनकम हो गया, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो इनकम ऑन गेन होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए बैड डेब्ट को क्रेडिट में लिखे हैं। सोल्ड गुड्स टू शोभन लाल कॉस्टिंग ₹30,000 and issued invoice at 20% above cost and allowed him a trade discount of ₹10। माल बेचे हैं, सोल्ड गुड्स, शोभन लाल को हमने माल बेचे हैं, उस माल का दाम कितना, गुड्स का दाम कितना है 30,000, लेकिन हम उसको 30,000 का माल बेचे 20% अधिक में। इशूड इनवॉइस एट 20% एबव कॉस्ट, मैं 30,000 के 30,000 पर 20% रख के हम लोग माल बेचे हैं। ठीक है, 20% अधिक में बेचे हैं, तो 30,000 का और 20% मतलब 20% निकाल के जोड़ने से भी आ जाएगा, या 30,000 का 120% निकालने से हो जाएगा। 30,000 का 120% निकाल लिए तो कितना आया 36,000। 30,000 का 120%, मैंने 20% अधिक बोला है, 20% अधिक बोला है, इसीलिए क्या हो जाएगा 100 + 20 120% हो जाएगा। तो 30,000 का 120% निकालेंगे, कितना होगा 36,000। अब 36,000 पर बोला 10% ट्रेड डिस्काउंट देगा, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ माइनस होता है, एंट्री उसका जनरल एंट्री नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ माइनस होगा, उसका जनरल एंट्री नहीं होता है। तो 10% कितना का 36,000 का 3,600 ट्रेड डिस्काउंट हुआ, तब माइनस की कितना होगा 32,400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32,400। 36,000 में से 3,600 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 32,400। अब सोहन लाल को माल बेचे हैं 32,400 में, तो सोहन लाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा 32,400। ठीक है, बिंग नरेशन इसी को उतार देना है। कैसे हुआ देखते हैं। सोहन लाल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, माल रिसीव करने वाला है, इसलिए सोहन लाल को डेबिट कर दिए। सेल्स क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है मेरा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए सेल्स को क्रेडिट कर दिए। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू सागर, इशूड इनवॉइस एट 10% एबव कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, माल सप्लाई किए हैं सागर को, 10,000 का दाम था माल का, गुड्स का दाम 10,000 था, उस पर 10% एबव कॉस्ट लगा के माल उसको सप्लाई किए हैं। तो 10,000 का 110% निकालेंगे, 10,000 का 110, क्योंकि 10% अधिक बोला है ना, तो 100 + 10 कितना होगा 110, 100 + 10 110%, तो 10,000 का 110% निकालेंगे तो कितना आएगा 11,000। अब 11,000 पर 5% ट्रेड डिस्काउंट बोला है, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, सिर्फ माइनस होता है। तो 11 का 5% कितना हो जाएगा 550। तो 11,000 में से 550 माइनस हो कितना होगा 10,450। तो सागर को माल दिए हैं, सागर लेने वाला रिसीवर हो गया, सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,450 10,450। नरेशन होगा बिंग, इसी को उतार देना है। सागर पर्सनल अकाउंट है, रिसीव करने वाला, माल रिसीव करने वाला, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करने वाला उसको डेबिट करते हैं। सेल्स नॉमिनल अकाउंट हो गया, मेरा इनकम है सेल्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है।